मूवी की शुरुआत में हमें जुंग को दिखाते हैं जो 3 साल बाद अपने घर कोरिया वापस जा रहा है। जुंग जैसे ही घर पहुंचता है वो अपनी वाइफ सोनम को आवाज लगाता है। सोनम गेट के सामने खड़े होकर सब कुछ सुनती रहती है पर वो दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए वो अपनी बहन के घर चला जाता है और अपनी बहन से उसकी बेटी यसूल के बारे में पूछता है, क्योंकि जब वो विदेश पैसे कमाने के लिए गया था तब उसकी बेटी बहुत ज्यादा छोटी थी। जुंग की बहन अगले दिनों से यसूल के स्कूल ले जाती है। जब जुंग की बहन यसूल को बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, यसूल डर जाती है। ये देखकर जुंग का दिल टूट जाता है। जुंग उसे वहाँ एक टॉय शॉप में ले जाकर उसे अपना मनपसंद खिलौना खरीदने को कहता है। तब वो एक सस्ता सा खिलौना चुन लेती है। उसके बाद वो दोनों उसे घर लेकर जाते हैं जहाँ यसूल उनसे गेट का पासवर्ड छुपाकर डाल रही थी। ये देखकर जुंग को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ यसूल से कहता है, मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा, और सीधा एक सुपरमार्केट के बाहर पहुंचता है जहाँ उसकी वाइफ काम करती थी। जुंग जब सोनम को फोन करता है तो वो उससे मिलने से साफ मना कर देती है। अगले दिन जुंग यसूल के स्कूल जाता है। यसूल वहाँ आती है तो वो उसे एक टेडी देता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, पर वहाँ यसूल कुछ भी नहीं खा रही थी। तो जुंग के पूछने पर वो कहती है, क्या आप ये आधा पैक करवा दोगे मेरे भाई सूहू के लिए। सूहू का नाम सुनते ही जुंग दुखी हो जाता है और वहाँ के स्टाफ से एक और पैक करने की कहता है और यसूल से कहता है, ये पूरा तुम खा सकती हो। यसूल खुश होकर पूरा खा जाती है। उसके बाद यसूल और जुंग घर आते हैं जहाँ यसूल गेट खोलती है, तभी वहाँ पड़ोस का एक लड़का आ जाता है। यसूल उसके साथ नीचे पार्क में खेलने चली जाती है। जुंग हिम्मत करके अपने घर में घुसता है और सूहू के कमरे में जाता है। ये कमरा वैसा ही है जैसा सूहू के टाइम पर था, सब कुछ उसी जगह पर रखा हुआ है। ये देखकर जुंग रोने लगता है, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सूहू इनका बेटा था जो 3 साल पहले हुए एक हादसे में अपनी जान गंवा चुका है और उस समय जुंग कोरिया वापस नहीं आया और इसी वजह से सोनम जुंग से नाराज है। सूहू की मौत फेरी डूबने की वजह से हुई थी जिसमें 300 लोग मारे गए थे, क्योंकि कोस्टल गार्ड तुरंत बचाने नहीं आए और इसलिए उन 300 लोगों की फैमिली ने गवर्नमेंट को जिम्मेदार बता के गवर्नमेंट पर केस कर दिया था। और वही केस लड़ते लड़ते सोनम की सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी। पर अभी भी कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्हें देखकर सोनम को गुस्सा आता है। सोनम को लगता था कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोनम जब घर पहुंचती है तो जुंग लाइट ठीक कर रहा था। सोनम का उसे देखकर मूड खराब हो जाता है। इतने में नेवर यसूल को अपने साथ ले जाती है। अब जुंग और सोनम अकेले बैठे होते हैं और चारों तरफ खामोशी होती है। तभी सोनम उसे डाइवोर्स के पेपर देकर कहती है, जब हमारे बेटे और फैमिली को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम यहाँ नहीं थे, तो अब क्यों आए हो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अगले दिन जब जुंग यसूल कहीं जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो लोगों के मेमोरियल ऑर्गेनाइज करता है। वो जुंग से सूहू के मेमोरियल के लिए कुछ सवाल पूछता है जिनका जुंग कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, बस इतना कहता है कि वो मेरी तरह था और आम बच्चों से थोड़ा बड़ा। तब वो सूहू का एक फोटो मांगता है। तब जुंग के पास कोई भी फोटो ना होने पर यसूल उसे घर ले जाती है और अनम फोटो दे देती है। अगले दिन सोनम जुंग के साथ सूहू के ग्रेव पर जाती है जहाँ उन लोगों की भी फैमिली आई थी जो उस एक्सीडेंट में डूब कर मर गए थे। वहाँ सब लोग सूहू के फादर को पहली बार मिलते हैं और उन्हें उनके साथ खाने को कहते हैं। सोनम और जुंग उनके साथ शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन वो लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सोनम वहाँ भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। जुंग सबसे माफ़ी मांगते हैं और भागकर सोनम के पास जाती हैं, लेकिन तब तक वो अपनी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। जुंग अपनी बहन के घर चले जाते हैं। वहाँ सोनम जब घर पहुँचती है तो यसून से कहती है, देखो मैं नए कपड़े लेकर आई हूँ। वो सिर्फ सूहू के लिए कपड़े लेकर आई थी और ले जाकर सूहू के कमरे में टांग देती है। ये देखकर यसून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब खाना खाते वक्त यसून बैठी होती है तो सोनम उससे कहती है, तुम्हारी फेवरेट फिश बनी है, तुम खा क्यों नहीं रही। वो कहती है, मुझे फिश कभी भी पसंद नहीं थी। सोनम उस पर चिल्ला देती है कि तुम्हें खाना मिल रहा है और तुम नौटंकी दे रही हो, और रूम के बाहर निकाल देती है। यसून वहाँ बैठकर रोने लगती है। वो छोटी सी बच्ची को प्यार की जगह अब सिर्फ गुस्सा और नफरत ही मिल रही थी, उसका होना ना होना जैसे बराबर हो। अब थोड़ी देर बाद सोनम उसे अंदर ले आती है और उससे माफ़ी मांगती है। अगले दिन जुंग यसूल के साथ एक कैफे में जाता है जहाँ बूजिंग नाम का एक लड़का काम करता था जो कि सूहू का दोस्त था। यसून उसे बताती है कि एक हफ्ते बाद भैया का फ्यूनरल है। अब रात में यसूल के पास सोनम का फोन आता है। वो बताती है कि उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी जुंग अपने घर के लिए निकलने वाला था, पर यसून उसे थोड़ी देर और रोकने को कहती है और वो अपने डैड को बताती है कि अभी से उसे नूडल्स बनाना आते हैं। जुंग सूहू के रूम में जाता है जहाँ उसे पासपोर्ट मिलता है जो कि सूहू का था। वो उसे देख ही रहा था तब सोनम वहाँ आ जाती है जो बताती है सूहू वियतनाम जाकर अपने फादर से पूछना चाहता था, वो उनसे मिलने क्यों नहीं आते। ये जानकर जुंग अंदर से टूट जाता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। अब अगले दिन जुंग के पास फोन आता है कि आज उसका इंटरव्यू है। जब जुंग इंटरव्यू देने जाता है तो सारे सवालों के जवाब दे देता है, पर जब वो पूछते हैं कि इसमें 3 साल का कोई हिसाब नहीं, ये 3 साल आप कहाँ थे, तब जुंग बताता है वो जिस साइट पर काम करता था वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ। मैं 3 साल तक साबित कर रहा था कि
कि वो एक एक्सीडेंट था। तब वो फिर से पूछते हैं, पर आप थे कहाँ? तो जुंग बताता है, वो जेल में था, पर अब वो बेगुनाह साबित हो चुका है। पर वो लोग उसकी नहीं सुनते और यहाँ में पता चलता है कि सुहू की मौत पर जुंग आना तो चाहता था, पर उसके हालात ऐसे थे कि वो नहीं आ पाया। उधर सूनम एक कैफे में जाती है जहाँ सारी विक्टिम्स की मदर आई थी। दरअसल गवर्नमेंट ने मरने वालों की फैमिली के लिए कंपेंसेशन और जो बच गए उन स्टूडेंट के लिए टोटल स्कॉलरशिप ऑफर की है। अब उनमें से कुछ लोग ये कंपेंसेशन का पैसा ले भी लेते हैं क्योंकि जिन्हें जाना था वो चला गया और इतने पैसे में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। पर सूनम सोचती है, क्या किसी की जिंदगी की कीमत इतनी सी है? शाम को जुंग घर पहुंचता है तो सूनम उससे पूछती है, ये सूट कैसे? तो वो बताता है वो इंटरव्यू के लिए गया था। जुंग पूछता है, ये मेरे ही कपड़े हैं? सूनम कहती है, नहीं, ये सुहू के कपड़े हैं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। जुंग सुनकर फिर शांत हो जाता है और सूनम से पूछता है, क्या तुमने कंपेंसेशन अमाउंट ले लिया? और ले लिया तो क्या किया उसका? सूनम को लगता है कि वो उसी अमाउंट के लिए वापस आया है, तो वो उससे कहती है, तुम्हें क्या करना है उन पैसों का? क्या तुम पैसों के लिए ही वापस आए हो? मुझे लगा ही था तुम जैसा आदमी को इतने टाइम बाद अपने परिवार की याद कैसे आ गई। जुंग गुस्से में वहां से निकल जाता है। अब कुछ दिन बाद सूनम जुंग के बहन के पास जाकर पूछती है, जुंग कहाँ है? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसकी बहन बताती है कि वो फिशिंग करने गया था और अभी भी वहीं है। वहाँ फिशिंग करते हुए जुंग याद करता है कैसे वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाया करता था और खूब एंजॉय किया करता था और दुखी होकर लेटे हुए है। इधर सूनम अपने घर के बाहर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है और लेटकर अपने बेटे को याद करने लगती है, कैसे सुहू उससे मस्ती मजाक किया करता था। ये सोचकर सूनम का दिल भर आता है और वो सुहू के कपड़े को लेकर रोने लगती है और सुहू से कहती है कि उसकी माँ को माफ़ कर देना, वो तुम्हें बचा नहीं पाई। अगली रात सूनम के घर कुछ मेहमान आते हैं और जुंग भी वहाँ सूनम के साथ ही था, मतलब वो घर लौट आया है। वहाँ डिनर के टाइम एक आदमी कहता है, तुमने वो कंपनसेशन अमाउंट क्यों नहीं लिया? तुम्हें जल्दी ले लेना चाहिए। सूनम उस अमाउंट को लेने के लिए साफ मना कर देती है। तो वो आदमी कहता है, तो तुम लोग फिर मेरा पैसा कैसे चुकाओगे? जुंग उन सबको वहाँ से जाने को कहता है और वो उसका सारा कर्जा चुका देगा कहता है। उसके बाद वूजिन को दिखाते हैं जो घर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखती है। वूजिन कहता है, तुम सुहू के स्कूल में पढ़ती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। पर वो उससे मना करके चली जाती है। अब वही दिन आ जाता है जिस दिन सुहू का मेमोरियल है। सूनम जाना नहीं चाहती पर जुंग कहता है, ये हमारे बेटे के लिए है। उसे जानने वाला, पसंद करने वाला हर इंसान वहाँ होगा। हमारा सुहू भी वहीं होगा और वो हमें नहीं देखेगा तो कैसा लगेगा। मिस्टर ली प्रोजेक्टर स्टार्ट करते हैं जहाँ सुहू के बचपन के बहुत सारे फोटोज दिखाते हैं। वो आम बच्चों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़ा था पर बहुत समझदार बच्चा था, क्यूरियस हर चीज़ को लेकर, और अपनी छोटी बहन के साथ खेलना उसको बहुत पसंद था। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और हमेशा अपने डैड का इंतजार करता था। उसके डैड के बाहर जाने के बाद उसकी मॉम को उसी ने संभाला। वो हर किसी के साथ घुल मिल जाता था। उसके दोस्त, नेबर, हर कोई उसे पसंद करता था। सब लोग बारी बारी अपने मूवमेंट्स शेयर करते हैं जो उनने सुहू के साथ बिताए थे। कभी सब हंस रहे थे तो कभी सब रोने लगते। उसने हर किसी के दिल में एक छाप छोड़ दी, शायद ही उसकी कमी कोई पूरी कर पाए। उसके बाद सुहू का बेस्ट फ्रेंड उसके लिए वो लेटर पढ़ता है जो उसने उसके लिए लिखा था और लास्ट में कहता है, मैं तुमसे फिर से मिलूंगा दोस्त, और फिर से हम वैसे ही मस्ती करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। वहाँ सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सब रोने लगते हैं। वहाँ वो लड़की भी बैठ कर रो रही थी जो उस दिन वूजिन को मिली थी। तब वो लड़की सबको बताती है कि उस दिन सुहू जिंदा बच गया था और वहाँ लाइफ बोर्ड आ गई थी, पर उसने अपनी जगह उस लड़की को भी लाइफ बोर्ड में चढ़ा दिया और कहा, बस मैं पीछे ही आता हूँ। वो आगे निकले ही थे तभी एक बड़ी लहर आती है और सुहू वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद मिन कहता है उसने एक पोयम लिखवाई है सुहू की तरफ से और उसके बेस्ट फ्रेंड से उसे पढ़ने को कहता है। वो पढ़ता है, मॉम, मैं पेड़ों के पास गया, नदियों के पास भी और बादलों के पास, और पूछा मेरी प्यारी मॉम कहाँ है, पर कहीं भी जवाब नहीं मिला। तो मैंने खुद से अपना रास्ता बनाया। हर रात घर के बाहर जो लाइट फ्लिकर करती है उससे डरना मत, वो मैं हूँ। मैं हर वक्त आपके पास हूँ, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। मैं आपका बनाया खाना भी खाता हूँ, मैं आपको गले भी लगाता हूँ। मैंने देखा पापा वापस आ गए हैं। मैं सपने में गया था उनसे कहा, माँ के लिए वापस आ जाइए। मेरी छोटी बहन का ख्याल कौन रखेगा? जब आप नहीं थे तो मैंने अपना फ़र्ज निभाया, अब आपकी बारी है मेरी मॉम और बहन का ख्याल रखना। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस भी करता हूँ। आप भी मुझको मिस करना, पर कभी दुखी मत होना क्योंकि मैं हमेशा आपके पास हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वहाँ हर कोई उन बातों को सुनकर बुरी तरह रोने लगता है। सूनम और जुंग के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके बाद हमें बताते हैं जुंग, सोनम और यूसुल ने वक्त के साथ खुश रहना सीख लिया है और सुहू की याद के साथ भी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट ऐसे ही और भी मूवीज एक्सप्लेन के लिए।